अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज हम आपको पंजाब के जिला जहलम से आने वाली एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पिंड दादन खान तहसील में एक शदीद जलजले ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कम से कम एक शख्स जाँ बहक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इस कुदरती आफत ने इलाके के मुताद्दिद मकानात को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, जिससे मकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया है। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं, ताकि मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा औसगन के मुताबिक ये जलजला मंगल के रोज पेश आया और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर काफी ज्यादा थी। अगरचे जलजले का मरकज और इसकी सही शिद्दत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इसके झटके पिंड दादन खान और उसके गिरदो नवाह में शदीद महसूस किए गए। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि ये इलाका फॉल्ट लाइंस के करीब है, जिसकी वजह से यहाँ जलजलों का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। इस जलजले ने मकामी आबादी के लिए एक चौंका देने वाला तजुर्बा साबित किया है, जिससे वो अभी तक संभल नहीं पाए। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले के बायस सबसे ज्यादा नुकसान पिंड दादन खान के देही इलाकों में हुआ है। कई कच्चे और पुराने मकानात मुनहदिम हो गए हैं, जबकि पुख्ता मकानात में भी दरारें पड़ गई हैं। सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जुज़वी नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। मकामी इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, ताकि नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके। इस नागहानी आफत ने जिंदगी के मामूलात को दरहम बरहम कर दिया है। ज़िलई इंतज़ामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तफसीली जायज़ा ले रही हैं। मकानात, दुकानों और दीगर इमारतों को पहुंचने वाले नुकसानात की फहरिस्त तैयार की जा रही है। ये अमल बहुत अहम है, ताकि हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया जा सके। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक माली नुकसान करोड़ों रुपए में हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि बहुत से मकानात दोबारा रहने के काबिल नहीं रहे और उन्हें अस्सर-ए-नौ तामीर करने की ज़रूरत होगी। डिप्टी कमिश्नर जहलम ने तस्दीक की है कि एक शख्स इस जलजले की वजह से अपनी जान गंवा बैठा है, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। तिब्बी टीमें जख्मियों के इलाज मुआलजे में मसरूफ हैं और उन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। इस सानहे ने इलाके में सोग का माहौल पैदा कर दिया है। जलजले की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122, पुलिस और जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मलबे तले दबे अफराद को निकालने और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इमरजेंसी वार्ड्स में अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में अमदादी कैंप कायम करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है, ताकि बेघर अफराद को पनाह फराहम की जा सके। इस अचानक आफत ने मकामी आबादी पर गहरा नफ्सियाती असर डाला है। लोग खौफजदा हैं और उन्हें मजीद झटकों का अंदेशा है। बहुत से खानदान खुले आसमान तले या आर्जी पनाहगाहों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चों में खास तौर पर खौफ व हरास पाया जाता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में मुतासिरीन को नफ्सियाती मदद की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सकें। हुकूमत को इस पहलू पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां जलजले आम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं, जिनमें हिमालय और कराकोरम रेंजेस अहम हैं। पिंड दादन खान का इलाका भी एक ऐसे जियोलॉजिकल जोन में आता है जो निस्बतन फाल समझा जाता है। माजी में भी इस इलाके और इसके गिरदो नवाह में जलजले रिपोर्ट हो चुके हैं। अर्जियाती साख्त के एतबार से ये इलाका इंडियन और यूरेशियाई प्लेटों के संगम पर वाक़ है, जिसके बायस जलजले आते रहते हैं। पाकिस्तान में माजी में कई तबाहकुन जलजले आ चुके हैं, जिनमें 2005 का कश्मीर जलजला सबसे ज्यादा तबाहकुन था। इस जलजले ने हजारों अफराद की जानें ले ली थीं और वसी पैमाने पर तबाही मचाई थी। इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी जलजलों की जद में आते रहते हैं। जहलम और उसके अतराफ में भी माजी में कम शिद्दत के जलजले आते रहे हैं, लेकिन इस बार का जलजला काफ़ी शदीद और नुकसानदेह साबित हुआ है। हमें इन वाक़यात से सीख कर मज़ीद बेहतर तैयारी करनी होगी। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक पिंड दादन खान में आने वाले जलजले की बुनियादी वजह टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत है। इस इलाके में ज़ेरे ज़मीन तवानाई का इखराज हुआ है, जिससे ज़मीन की सतह पर झटके महसूस किए गए। अगरचे जलजले की सही गहराई और मरकज़ का तयन किया जा रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत बताती है कि ये एक खासा बड़ा वाक़या था। माहिरीन ने जलजिला ज़दा इलाकों में आफ्टर शॉक्स के इम्कानात से भी खबरदार किया है, जिसके लिए शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई हैं।
हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना करने का हुक्म दिया है। खुराक, खैमे, कंबल और अद्वियात मुतासरा इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। बेघर होने वाले खानदानों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है। मकामी रिफाही तंजीमें भी बढ़ चढ़कर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं और ज़रूरतमंदों को मदद फराहम कर रही हैं। इस वक्त सबकी तवज्जो मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने पर मरकूज़ है। इस मुश्किल घड़ी में मकामी बिरादरी ने गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा किया है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने में रेस्क्यू टीमों का साथ दे रहे हैं। पड़ोसी अपने हमसायों को पनाह दे रहे हैं और खुराक फराहम कर रहे हैं। मसाजिद में मुतासरीन के लिए दुआएं की जा रही हैं और फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये कौमी यकजहती का एक शानदार मुजाहरा है जो पाकिस्तानी कौम की अजमत को जाहिर करता है। इमदादी कार्रवाइयों में कई चैलेंजेस का सामना है। कई दही इलाके कच्चे रास्तों और ख़राब सड़कों की वजह से काबिल रसाई नहीं हैं। ख़राब मौसम भी इमदादी सरगर्मियों में रुकावट बन सकता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मुतासरीन की तादाद और वसाइल की कमी भी एक बड़ा मसला है। इंतज़ामिया को इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि इमदाद हर ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। वक्त गुजरने के साथ ये चैलेंजेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतासरीन की बहाली के लिए एक तवीलुल मुद्दती मंसूबा भी तैयार करने का अंदिया दिया है। इस मंसूबे में तबाहशुदा मकानात की दोबारा तामीर, जख्मियों के इलाज मुआलजे और मुतासरा अफराद को माली इमदाद की फराहमी शामिल होगी। माहिरीन तामीरात की खिदमात हासिल की जाएंगी ताकि ज़लज़ला प्रूफ मकानात तामीर किए जा सकें। इसके अलावा तालीमी इदारों और बुनियादी ढांचे की बहाली भी तरजीहात में शामिल होगी। ये एक जामे और मुश्किल काम होगा जिसके लिए बड़े पैमाने पर वसाइल दरकार होंगे। मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमें भी इस कुदरती आफत से निमटने में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हुकूमत को अपनी खिदमात पेश की हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का इंदिया दिया है। ये तंजीमें खुराक, पनाहगाह, तिब्बी इमदाद और नफसियाती मुआवनत फराहम करने में महारत रखती हैं। इनकी मदद से मुतासरीन को ज़्यादा मौसर तरीके से सहारा दिया जा सकता है और बहाली के अमल को तेज़ किया जा सकता है। आलमी बरादरी से भी अपील की जा रही है कि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान को माजी के ज़लज़लों से कई अहम सबक मिले हैं। इनमें बेहतरीन तामीराती मेयार, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अहमियत शामिल है। ये ज़लज़ला एक बार फिर याद दहानी कराता है कि हमें अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद कराना और लोगों को ज़लज़ले की सूरत में बचाव के तरीक़ों से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इन इक़दामात से मुस्तक़बिल में होने वाले जानी व माली नुकसान को कम किया जा सकता है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर आगाही मुहिमात चलाने की ज़रूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में ज़लज़ले से बचाव की तरबियत दी जानी चाहिए। अवामी मकामात पर ज़लज़ले से मुताल्लिक़ हिदायत आवीज़ा की जाएँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को मज़ीद फ़ाल और बाइख्तियार बनाया जाए। ये सिर्फ हुकूमती ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी को अपनी सतह पर तैयारी करनी चाहिए। ये इक़दामात ही हमें ऐसी आफात के ख़िलाफ़ ज़्यादा लचकदार बना सकते हैं। मुतासरीन के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त है। उन्होंने अपने प्यारों को खोया है, अपने घरों और रोज़गार से महरूम हो गए हैं। गम और सदमे की इस घड़ी में उनकी बहाली के लिए जामे कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तानी कौम हमेशा कुदरती आफात का बहादुरी से मुकाबला करती आई है। हमें उम्मीद है कि जेहलम के अवाम भी इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलेंगे और दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे। बहाली का अमल तवील होगा लेकिन मुश्तरका कोशिशों से उसे मुमकिन बनाया जा सकता है। पिंड दादन खान में सूरत हाल अभी भी कशीदा है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पूरी तरह जारी हैं। इंतज़ामिया मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मुरतब कर रही है। इमदादी सामान की तकसीम और ज़ख्मियों की देखभाल तरजीही बुनियादों पर जारी है। आफ्टर शॉक्स के इम्कान के पेश नज़र हाई अलर्ट बरकरार है और शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी गई हैं। अगले चंद रोज़ तक मज़ीद निगरानी और चौकसी की ज़रूरत होगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटा जा सके। जेहलम में आने वाले इस ज़लज़ले ने एक बार फिर कुदरती आफात के खिलाफ हमारी तैयारियों और लचक को परखा है। एक जान का ज़िया और कई अफराद का ज़ख्मी होना एक बड़ा सानहा है। हुकूमत, मकामी इंतज़ामिया और अवाम को मिलकर इस आफत का मुकाबला करना होगा। मुतासरीन की मदद करना और उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। हमें उन ख़ानदानों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस आफत में सब कुछ खो दिया है। उनकी मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। आज के लिए बस इतना ही। जेहलम की सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। हमारी दुआ है कि मुतासरीन जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगियों को मामूल पर ला सकें।
इस किस्म की आफात हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी कितनी गैर मुतवक्के है। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया।